बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू का पराठा। चलो बनाते हैं। सबसे पहले मैंने रोटी बेल ली है, अब इस पे घी है लगाऊंगी। घी लगाने के बाद इसको सारे ना चारों तरफ इस रोटी जो बेली हुई है इसके ऊपर ऐसे हल्का हल्का लगाती जाऊंगी। बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी से बन जाता है माशाल्लाह, और खाने में भी बहुत मज़ेदार होता है। ये अपने बच्चों को बना के दें, जो ख़ास तौर पे खाना नहीं खाते उनको खिलाएं, वो तो माशाल्लाह बहुत मज़े से खाएंगे। आप इसको ऐसे ना छुरी से या चिमटी से किसी से भी ना आप ऐसे काट लेना इसको ऐसे रोल बनाने स्टार्ट कर देना। जैसे रोल नहीं बनाते ऐसे रोल बनाना शुरू कर देना है आप लोगों ने। ये देखें, ऐसे रोल बनाते जाना। इसका ना हम एक जैसे पेड़ा नहीं होता वो बना लेंगे, ऐसे 2 पेड़े बना लेंगे ना। जो आलू का पराठा बनाना है ना, उसके लिए 2 पेड़े चाहिए हमें। एक पेड़ा बन गया, दूसरा भी ऐसे ही बना लेना है। टाइम कम होने की वजह से ना मैंने जल्दी वो पहले से एक बना के रख लिया था। और इस तरह ये 2 बन चुके हैं हमारे पेड़े, ठीक है। ये देखें, इस तरह आपने ये पेड़ा बना लेना है। अब इसको ना हमने बेलना शुरू कर देना है। ये बेलना शुरू कर दिया है हमने। अब इसमें ना हम वो आलू की जो पीठी बना के रखी हुई है वो लगाएंगे इसमें। इसको सारे से ना रोटी पे सारे पे अच्छे से लगा के दूसरी रोटी जो पेड़ा बनाया था उसको भी बेल के इसके ऊपर रख देंगे। ऐसे ही इसको अच्छे से बंद कर लेना है। खुल फिर जाएगा क्योंकि इतना स्पाइसी पराठा होता है, ये खुल जाता है फिर। तो इसको ऐसे बंद करके ना ये चूल्हे पे डाल देना है हमने, तवे पे। तवा हल्की आंच पे पकाएंगे ना आप तो अच्छा बनेगा। अगर ज़्यादा तेज़ कर देंगे ना चूल्हा तो फिर पराठा भी जल जाता है। ऐसे इसकी साइड बदल के ना हम इस पे अब घी लगाएंगे। घी लगा के इसकी ना इस साइड चेंज कर दें। ये देखिए फूलना शुरू हो जाएगा, ये दिखना। अब ये देखिए माशाल्लाह वाकई फूलना शुरू हो गया। बहुत ही मज़े का बनता है ये, कसम से आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखें कितना प्यारा बन रहा है। ये देखिए अब हम साइड चेंज कर देंगे ना, ऐसे हल्की आंच पे पकाएंगे इसे। उसका कलर भी बड़ा ज़बरदस्त आता है, हल्की आंच पे ब्राउन ब्राउन सा पकता है। अगर आप तेज़ आग पे बनाएंगे ना तो वो जल जाएगा पराठा, उसका फ़ायदा नहीं होगा ना अच्छा लगेगा, वो तो बच्चे भी नहीं खाएंगे। ऐसे जब ब्राउन ब्राउन होके पकेगा ना तो फिर देखने में भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल हल्के आंच पे। ये देखिए कलर इसका कितना प्यारा आ चुका है। अब ये देखिए बहुत ही प्यारा है। इसको ऐसे कर लेना। आप चाय के साथ भी खा सकते हैं इसे, और दही के साथ भी, चटनी के साथ भी। ये देखिए अंदर से वाह खुल गया ना, मैंने कितना बंद किया था, ये देखिए फिर खुल गया। ये इतना नरम सॉफ्ट बन जाता है ना, जैसे मैंने पेड़े में घी लगा के जैसे पेड़ा बनाया था ना वो चिमटे के साथ कट लगा के, वैसे आप पराठा बनाएंगे ना। पहले पेड़े ऐसे बना लें, फिर वो आलू का ना ऐसे पराठा बनाएं, क्योंकि ऊपर का जो आटा का पेड़ा होगा वो जब उसमें घी लग जाएगा खुद ब खुद सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए अंदर से सारा ही खुल गया है ऊपर जाने से। बहुत ही ये बस ऐसे कमा कि जो भी है ना सॉफ्ट सा बन जाता है। एक तो होता है ना वो चूल्हे से उतरते सारी तवे से तो वो रोटी अकड़ जाती है। ये सॉफ्ट ही रहेगा चाहे ठंडा भी हो जाए, बिल्कुल ही नरम रहेगा। हमारा पराठा बन चुका है, बहुत ही मज़ेदार बन चुका है ये। और उल्फत परवीन को दीजिए इजाज़त।
ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।